देखे जहाँ तह अगणित जोदा, गयो दशानन मंदिर माहियामा, रामायुध अंकित कपिराय। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किया और भक्ति सीता को खोजने का प्रयास किया। चारों तरफ देखा लेकिन सीता जी की खोज कहीं नहीं मिली। खोजते खोजते हनुमान जी महाराज ने 3 पहर की रात्रि गुजार दी और चौथे प्रहर में ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी महाराज को एक बहुत सुंदर भवन दिखाई दिया, जिसके बाहर रामायुध अंकित ग्रह, राम के युद्ध करने के अस्त्र शस्त्र बने हुए हैं, जिन्हें देख करके भगवान के भक्त श्री हनुमान जी महाराज का हृदय प्रफुल्लित हो गया। सोचने लगा यहाँ पर इस लंका में निशाचरों के बीच में यह किसका घर हो सकता है। ऐसा तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी सोचते हैं लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, एहि सन हट कर हूँ पहचानी, साधुत्य होई न कारज हानि, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण ग्राम। श्री हनुमान जी का विभीषण जी से वार्तालाप हुआ। प्रातः काल का वक्त था। हनुमान जी महाराज के समक्ष विभीषण जी ने जब राम का नाम लिया, बाहर आए तो मन प्रफुल्लित हो गया। हनुमान जी कहने लगे आप कौन हैं? और विभीषण जी हनुमान जी से पूछते हैं कि आप कौन हैं? जब हनुमान जी ने पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ राक्षसों के बीच में किस प्रकार से रहते हैं, तो श्री विभीषण जी उत्तर देते हैं हनुमान जी को, सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिमे दसन महु जीव विचारी, तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करे है कृपा भान कुलनाथा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तिहि दिन ताहि न मिले आहारा, असने अदम सखा सुन महु परि रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। श्री हनुमान जी महाराज से विभीषण जी कहते हैं हमारा रहना आप सुनना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से इस लंका में रहते हैं जिस प्रकार दांतों के बीच में जीभ रहती है। दोनों में वार्तालाप हुआ। विभीषण जी कहने लगे आप पर तो भगवान ने बड़ी कृपा की, लेकिन हमारे ऊपर कब कृपा करेंगे? तो हनुमान जी महाराज उत्तर देते हैं जब मुझ जैसे अधम वानर पर कृपा की तो आप पर निश्चित कृपा करेंगे। इसके बाद दोनों में वार्तालाप बड़ा सुंदर। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, रहित काहि न होहि दुखारी, एहि विद कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, पुनि सब कथा विभीषण कही, जे विद जनक सुतात हरहि, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता, जुगत विभीषण सकल समाये, चले पवन सुत विदा कराई, तब स्वरूप गयो पुनि तहवा, मन अशोक सीता रह रहवा, देखे मन ही कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निशिजामा, कृसतन शीश जटाई कुबेनी, झपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी वा पवन सुत देख जानकी दीन। इसके बाद विभीषण जी महाराज से सीता जी का पता पूछा। विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी को माँ सीता का पता बताया। पता पूछने के बाद श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे। अशोक वाटिका में जब पहुंचे तो माँ सीता को बहुत व्याकुल देखा। माँ सीता बहुत दुखी हैं। तो हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका में पहुंचे तो प्रातः काल का वक्त, तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं अपने आप को कहाँ छुपाऊं। तो हनुमान जी महाराज ने अपने आप को
तरु पल्लव महु रहा लुकाई, वृक्ष के ऊपर बैठ गए और पत्तों में छिप गए। अब विचार करते हैं, करहीं विचार करो का भाई, मन में विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर ही रहे थे, तभी तेहि अवसर रावण तहीं आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहुविध खलसी तहीं समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। हे रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनचरी करौ पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। तृण धरि ओट कहत बेरे, सुमेर अवधपति परम स्नेही, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु किनलनि करई विकासा। असमन समुझ कहत जानकी, फल सुध नहीं रघुवीर बान की, सन सठ सुने हरियाणे मोही, अदम निलज लाज नहीं तोही। आप सुन खद्योत समरामय भानु समान, परसु वचन सुन काढ़ अस बोला अति खिसियान। हनुमान जी महाराज विचार कर रहे थे मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय परिकरों के सहित श्री रावण जी महाराज यहाँ आए और मां सीता से वार्तालाप किया। रावण जी महाराज कहते हैं, एक बार बिलोक मम ओरा। अब इसके अलग अलग तात्पर्य हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन वास्तविकता में सीता जी की तरफ कभी भी रावण जी ने काम की दृष्टि से नहीं देखा। जब भी विचार करते हैं हाथ जोड़कर एक ही बात कहते हैं, एक बार बिलोक मम ओरा, क्योंकि जब तक तुम कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं करोगे, मेरा और मेरे कुल का उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन सीता माता तृण धर ओट कहत बेदेही, हमेशा सीता माता तिनके की ओट रख करके बात करती हैं। क्यों? क्योंकि सीता माता का तिनके के साथ भाई और बहन का संबंध है। सीता जी का जन्म भी पृथ्वी से हुआ है और तिनके का जन्म भी पृथ्वी से हुआ है। इस कारण से दोनों में भाई बहन का संबंध है और बहन के जीवन में जब भी कोई संकट आता है तो भाई अग्रसर रहता है। इस कारण से श्री सीता जी तिनके की ओर लेकर के रावण जी से बात करती हैं और नाना प्रकार से वार्तालाप हुआ। श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहौ तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपद मान मोहमानी, सुमुख होत नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभुज कर कर सम दस कंदर, सोज कंटक तव सिघोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरमम परितापम, रघुपति बिरहे अनल संजातम, शीतल निसत बहे शिवर धारा, कहे सीता हरमम दुख भारा। सुनत वचन पुनि मार निधावा, मैं तनिया कहीं नीति बुझावा, कहे से सकल निश्चरण बुलाई, सीतहि बहु विधि त्रास हो जाई। मास दिवस कहूँ महा महु कहा न माना, कहो में मारब काढ़ी कृपाना, भवन गयो दस कंदर यहाँ पिशाचिन वृंद, सीतहि दास दिखावहि दरहि रूप बहुमंद। 30 दिन का समय देकर के श्री रावण जी महाराज लंका में चले जाते हैं, क्योंकि रावण जी महाराज ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं। वो जानते हैं कि मेरी जो आयु है वो 30 दिन ही शेष है, इसलिए 30 ही दिन का समय सीता जी को दिया। इधर रावण जी महाराज गए, हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर, लेकिन बाहर जो पहरेदार लगे हुए हैं अशोक वाटिका में, उनके विषय में वर्णन किया श्री तुलसीदास जी ने। त्रिजटा